ओम नमो नारायण दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे। ये साप्ताहिक वीडियो, जैसा कि मैंने बोला था आपको होली से पहले आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें आज बहुत सारे कंटेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एज यूजुअल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हम। अगेन मैंने आपको ट्वीट पे हिंट्स दिए और जिसने वो हिंट समझा एज यूजुअल मेल्स आई। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए यूएस और इंडिया में एक डाइवर्जेंस चल रहा है, और मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बताने की कोशिश की है कि मैं निफ्टी का चार्ट नहीं देखता हूँ कई बार प्रेडिक्शन करने के लिए, और एसएनपी का चार्ट देख के हम निफ्टी के मूवमेंट्स को पता करते हैं। मैंने पहले आपसे कहा था कि वो डाइवर्जेंस में चल रहे हैं। जैसे ही मैंने, आप देखिए मेरे ट्वीट का टाइमिंग देखिए, एसएनपी में मैंने लिखा समथिंग स्पेशल ऑन द वे। अगले 2 दिन में आप निफ्टी का मूवमेंट देखिए, बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स लूज हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं, मैं कोई स्क्रिप्टेड कुछ भी पेपर लेके नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। ना मैं कोई तैयारी करता हूँ किसी तरह, नारायण का आशीर्वाद है। और स्पेसिफिक टाइमिंग पे ट्वीट किया था और आपने देखा कि क्या लूज हुआ। और उसके बाद फिर मैंने लिखा कि नथिंग टू से नाउ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था जहां पर अगेन लोगों को शिकायत रहती कि सर आप कुछ भी बोलते हो टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे दुख होता है उनकी नासमझी पे और उनकी लिमिटेशंस पे। एस्ट्रोलॉजी की भी लिमिटेशंस है, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर की लिमिटेशन है, एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है। अब आप देखिए कि जिस दिन मैंने वो एसएनपी वाला ट्वीट किया, वहां पर कोई टेक्निकल सिग्नल कहीं पर भी नहीं आया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है। आई आपने टॉप से, अगर आप एग्जैक्ट लो को देखें तो 1100 से 1200 पॉइंट लूज कर दिए। वहां पर भी मैंने एक ट्वीट किया था, किसी को सरप्राइज देखना है तो ये हमारे यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाव भगवान छे, भाव भगवान छे। अने बापू भाव तो भगवान छे, पर टाइम नो शू, समय भाव से भी ज्यादा बलवान है। परफेक्ट टाइमिंग हमेशा से इंडियन एस्ट्रोलॉजी की एक विशेषता रही है, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का है। WD गैम को पढ़ लीजिए, जॉर्ज बायर को पढ़ लीजिए, जैसी लिवमोर को पढ़ लीजिए। जिसने भी इसको पढ़ के डिकोड किया है उनको पूछिए कि उन्होंने टाइम को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं गान में, उसमें क्लियर कट WD गान ने कहा है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दे आर कंफ्यूजिंग ऑल्सो। तो कल रात को जो लोग मेरे ट्वीट्स देखते हैं, मैंने एक नंबर फ्लैश किया था 3939.39 एसएमपी, और क्लियर कट वहां पे लिखा था कि दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल मार्केट्स। आप उस ट्वीट का टाइमिंग देखिए और उस समय पे एसएमपी क्या था वो देखिए, वहीं पर वो खड़ा था। उससे 2 बार वो ऊपर जाके नीचे आया था, और मैंने अपने ग्रुप वालों को बोला था आज ये इसके ऊपर ट्रेड करके क्लोज होगा। और एक बार उसने एकदम से ड्रिप मारा, बट मैंने कहा आज मैं जगा हूं और मैं देखूंगा कि आज ये क्लोज कहां होता है, और 100% क्लोज होगा। और जो मैंने उनको टारगेट बोला है वो टारगेट भी आएगा एसएनपी में। तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स सब बहुत एक्साइटेड थे और हमने कॉल्स लिए थे, और मैंने उनको बोला था कि आपको लास्ट तक रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज एसएनपी को इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर इसने ट्रेड नहीं किया तो ये जो आप लोगों को डराया गया है राहु मंगल का अंगारक योग, क्या हुआ राहु मंगल के अंगारक योग में?
S&P ने नया टॉप मारा। अमेरिका से मुझे इतने मेल्स और फीडबैक्स आए कि सर वो बोल रहे मार्केट क्रैश हो जाएगा। मैंने कहा उनको पूछो रीज़न क्या है क्रैश होने का, कोई रीज़न तो होगा ना, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न दो मुझे टेक्निकल और फंडामेंटल रीज़न नहीं चाहिए। भाई साहब बहुत सारे वो आ गए, सर राहु मंगल का अंगारक योग है, ये है वो है वो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और जब होगा तब राहु मंगल के कारण नहीं होगा। और एक बात मैं बार बार चिल्ला के आपको बता रहा हूँ कि ये मरकरी का साल है। जब आपको लगेगा, मेरी लाइन याद कर लीजिए, आज भी उसकी लाइन पे कायम हूँ और पूरे साल 31 दिसंबर 2021 तक वही लाइन वैलिड है। जब आपको लगेगा ये बाजार में सब कुछ अच्छा है, बाजार आपको ऐसा डिप देगा कि आप याद करोगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि बाजार तो गया बाजार, परसों बाजार का क्या हाल हुआ, क्या लो हमारा एक्सपायरी के दिन ब्रेकडाउन। और मैंने आपसे कहा था कि हमने हमारे ग्रुप मेंबर्स के पास शीट्स है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने हमारे शीट का लेवल तोड़ा चलते मार्केट में। सब मेरे ग्रुप मेंबर्स ने धड़ाधड़ मैसेज करने शुरू किए, सर आपका लेवल टूटा। मैंने कहा कुछ नहीं, वी हैव टू बाय एंड वी आर, आप मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, हम लोग कंटिन्यूस बाय में थे। हर ड्रॉप पे हमने बाय किया है, स्टॉक्स को भी बाय किया है, इंडाइसेस को भी बाय किया, और हमने कॉल्स भी ली, और कॉल्स भी ऐसी ली कि लेने वाला भी घबरा गया कि सर क्या बोल रहे हो आप, क्या लेवल बोल रहे हो आप। मैंने कहा कल शाम की क्लोजिंग पे बात करेंगे, और फिर आगे आने वाले हफ्ते में बात करेंगे, यही लेवल का कॉल लेना है। लो हमने लिया, कॉल डबल हो गई कल ही, और अभी वो कहाँ जाके कटेगी वो तो आगे की बात है। तो वो टाइम साइकिल का डे था। फिर मुझे पूछा गया कि सर आप ही ने ये लेवल दिया, आप ही ने बोला था कि ये ब्रीच होगा तो डेंजर है। मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल डेंजर है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक मार्केट के लेवल से, मेरे पास दुनिया के सारे बाजार के लेवल है। अगर बाजारों को लेवल तोड़ने हैं तो सारे टूटेंगे। और फिर मेरा एक वो इंडेक्स जो खड़ा है, जिसको देख के मैं ये पता करता हूँ कि अब दुनिया में होने वाला क्या है, वो इंडेक्स बहुत आराम से ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये बाउंस करेगा, बहुत शार्प बाउंस करेगा। एंड यू हैव सीन दैट बाउंस, चलते मार्केट में बाउंस आया बहुत तेज, फिर उसको दबाया गया। रीजन था क्योंकि वहां पर डेट ओवर नहीं हुई थी, वीनस एक सुपीरियर कंजंक्शन में था। दैट वाज 100% बुलिश साइन। मुझे पता था कि ये वीनस बहुत सुपीरियर कंजंक्शन में है सन के साथ में, और इसको काज़मी करके एक थ्योरी बोलते हैं इसको। ये सब बहुत डीप बुक्स में जाके पढ़ना पड़ता है, कोई नहीं पढ़ता। मैंने कहा ये प्राइस यहाँ से बाउंस करेगा और ये इतना बुलिश हो जाएगा कि तुम याद करोगे कल क्या होने वाला। और आपने देखा कि क्या हुआ। 100 पॉइंट्स प्रीमियम चल रहा था निफ्टी पे। लोग बोल रहे थे सर शॉर्ट्स वालों के तो मजे आ गए, उनको 100 पॉइंट ऊपर मारने को मौका मिल रहा है। मैंने कहा कल बात करेंगे शॉर्ट वाले क्या करते हैं, कल देखते हैं। सब ब्रेकडाउन में फंस गए। तो अभी आगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, हिंदू न्यू ईयर, जो हमारा हिंदू न्यू ईयर है 14-15 तारीख के आसपास वो आता है। मार्केट सागर के लहरों के जैसे चल रहा है, ऊपर नीचे करते हुए, लेकिन वो सेल थ्रू करेगा। और जो ये बॉटम है, जब तक इस बॉटम के नीचे बाजार नहीं जाता, बाजार बुलिश। कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि बाजार अभी गुरु की हद से बाहर नहीं आया है। गुरु शायद एक और हद आपको दिखा दे। स्पेसिफिक जानकारी अगेन atul.maheshwaridaya@gmail.com। शीट्स
कि लेवल और बाजार में आगे क्या होने वाला, उसकी टाइमिंग डेट के साथ। मैंने ये टाइमिंग दी थी मेरे पूरे ग्रुप मेंबर्स को, और उनको 2 दिन पहले से पता था कि यहाँ बॉटम लगेगा, इसी डेट को बॉटम लगेगा और वहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। कल रात को जब मैं डाउ जोन्स पे जब ट्वीट कर रहा था, तब एसजीएस निफ्टी मैंने देखी। मैं ये नहीं बोल रहा एसजीएस निफ्टी को देख के कोई ट्रेड करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन 166 पॉइंट्स ऊपर थी। अभी कल हम लोग बंद हैं, पूर्णिमा है कल, मतलब मंडे। तो आप रेडी रहिए। मैंने आपको कहा था कि जब आपको लगेगा बाजार गया, बाजार कहीं नहीं जा रहा, जब आपको लगेगा बाजार सब अच्छा है, तब अचानक से बाजार धोखा देगा। दैट इज मरकरी। तो 14-15 तारीख तक मार्केट सेल थ्रू करेगा। आप बाय ऑन डिप्स करिए, सीधा सीधा बोल रहा हूँ मैं। आप में हिम्मत है, आप शॉर्ट मत करिएगा। अगर आपने शॉर्ट किया, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मार्केट का ट्रेंड कहीं पर भी बेयरिश नहीं है। वो आपको डराएगा, धमकाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन गिरेगा नहीं। ये बात होगी इंडियन मार्केट की। 14-15 तारीख को जो हमारी एक कुंडली बनेगी, वो डेट और उसके आजू बाजू का कुछ टाइम इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था आपसे कि सितंबर में जब राहु ने कोरोना को छोड़ा, अब जुपिटर एक्सपेंशन कर रहा है। जुपिटर इज एक्सपेंसिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, एक्सपेंशन देता है। तो उसने इसको टेक ओवर किया, और राहु और केतु जिस नक्षत्र में चलते हैं, खास तौर से केतु, वो इस महामारी से आपको बाहर नहीं आने दे रहा। और एक बात और मैंने आपसे कही है, वो याद रखिएगा कि एक नई मुसीबत को आना है तो कोरोना को जाना है। आप माने या ना माने, अभी जैसे नए स्ट्रेन के केसेस मिल रहे हैं, दिस इज अगेन अ सैबोटेज अगेंस्ट अवर कंट्री। पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में एक वापस से सैबोटेज हो रहा है। म्यूटेड अलग अलग तरह के, मैंने आपको पहले भी बोला है, आई एम डेट श्योर अबाउट इट। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, इसका यूज़ किया जा रहा है। कौन यूज़ कर रहा है आपको अच्छे से पता है। मॉडर्न ज़माने में युद्ध जो होगा, वो युद्ध जरूरी नहीं है उसी ढंग से हो जिस ढंग से आप सोच रहे हो। साइबर अटैक, दिस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल अटैक, और भी बहुत नए नए तरीके ईजाद होंगे युद्ध करने के। आपकी करेंसी, आपके स्टॉक मार्केट के में टेक्निकल ग्लिच, पावर में टेक्निकल ग्लिच, आपके डाटा के साथ खिलवाड़, ये सब युद्ध करने के तरीके हैं। मरकरी का साल है, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। पढ़िए क्या क्या कर सकता है मरकरी, और वही सब मरकरी कराएगा। क्योंकि अच्छा है या बुरा है, प्लैनेट्स ही दिमाग में आइडियाज पैदा करता है। ये बायोलॉजिकल वेपन यूज करने का आइडिया राहु केतु ने पैदा किया है। अब बात करें यूएस मार्केट की, वहां मैं आपको कंटिन्यूस बोल रहा हूं, बॉन्ड यील्ड को लेके धमाका मचा दिया यूट्यूब पे। बॉन्ड यील्ड ये, बॉन्ड यील्ड वो, 1.7 बॉन्ड यील्ड चली गई, उससे भी ऊपर। क्या हुआ भैया? जब तक गुरु इस बाजार को नहीं छोड़ेगा, अब टेंडम में चलेंगे बाजार। यूएस का बाजार, इंडिया का बाजार, बाकी इंटरनेशनल बाजार, सब टेंडम में चलेंगे। हाँ, वो आपको डिप्स बीच बीच में देंगे, मगर जब तक ये हमारी शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट एक्शन में नहीं आएगा, तब तक बाजार को गिरने नहीं देंगे। छोटी मोटी गिरावट कभी भी आ सकती है बाजार के अंदर, लेकिन वो बाय ऑन डिप्स होगा। बहुत ही स्पेसिफिक हाई कहाँ बनने वाला है और क्या नया हाई बनने वाला है, ये
मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर करूंगा। अगर बनना है तो कहाँ बन सकता है। लो मैंने आपको बता दिया, जब तक ये लो सेव है आप खड़े रहिए लॉन्ग में। जिस दिन ये लो टूट जाए और 2 क्लोज इसके नीचे आ जाइए, आप बाहर चले जाइए। मैं इस तरह से लोगों को नहीं बोलता। मैं वापस से वही चीज बोलूंगा कि किस टेक्निकल वाले ने आपको बोला कि आप थर्सडे की एक्सपायरी पे बाय करके जाओ। उनकी लैंग्वेज सिंपल है, अगर कल ये होगा इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। ये जानने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के ऊपर बाजार बुलिश हो रहा है, किस लेवल के नीचे बाजार बेरिश हो रहा है, बाजार में कौन सा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न बनने के बाद बोल के तो मलाई निकल गई भैया। अब आप सब कल शाम को बोलोगे कि साहब आप बाय करके जाइए। अरे आपने वहाँ जब वो लो बना रहा था कुछ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो कुछ 260 या कुछ ऐसा कुछ लो लगा है वहाँ पे, 285 या 260, 14,260 या 285 में कुछ लो लगा है। वहाँ पर क्यों नहीं बाय कराया आपने, बताइए रीजन। बिकॉज आप तो देख रहे हैं कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया। ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट्स, ये सब फॉल्स है। ये तुम्हारे यहाँ है, यहाँ तुमने बनाए हुए ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकडाउन्स और ब्रेकआउट्स, ये सब यहाँ है। फार्मा हमने आपको पहले बताया था उस सेक्टर में, अब वो चल रहा है, उछले भी। हम निकले, हमने कहा आपसे कि हम आउट। अब उसमें दोबारा कहाँ एंट्री लेंगे। और एक और सेक्टर आ रहा है अप्रैल महीने में, पर खच्चे उड़ जाएंगे उसके। और अभी मैं बताऊं आपको कि हमने एक नई चीज और शुरू करी है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने मुझे अप्रोच किया, बोला कि सर हमको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप हमको ये बताओ ना कि आपने बोला एक क्रैश की विंडो आएगी, वो विंडो में आपको दूंगा, तो हमको कब बाहर होना है, आप उसके लिए भी तो कुछ करो। अगर कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा तो क्या आप उसको इस एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से वंचित रखोगे। आइडिया आप ही लोगों ने दिया और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने भी आइडिया मुझे दिया। मैंने कहा ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग नहीं करोगे तो हम ट्रेडिंग की बात जिस ग्रुप में करते हैं, हम एक स्पेशल ग्रुप बनाया हमने इन्वेस्टर्स वाला। उसमें हमने क्या किया है कि हम वहाँ पर उनको कॉल्स नहीं दे रहे, हमने उनको शीट्स दे दी, उनको लेवल्स बता दिए और उनको ये बता दिया कि भैया ये लेवल के नीचे जब बाजार जाएगा तो आपको अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो से भी बाहर हो जाना है। आपने क्या खरीदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मार्केट के डायरेक्शन से मतलब है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको 101% ये बताऊंगा, एक निश्चित डेट और टाइम पे बोलूंगा कि यहाँ से सब कुछ कैश आउट करके जेब में पैसे भर के साइड में बैठ जाओ, क्योंकि तुमको तो ट्रेडिंग करनी नहीं है, तुमको शॉर्ट नहीं करना है। तुमको क्या करना है, तुमको जब सेल लगेगी तब माल खरीदना है। तो वो डेट और टाइम में बताऊंगा तुमको, और एकदम परफेक्ट डेट और टाइम बताऊंगा, क्योंकि साइकिल जो चल रही है, इस साइकिल के सारे टॉप हाई, कहाँ लो, कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, भगवान की दया से अभी तक वो सारी डेट्स सही गई हैं। और अगर हमारी साइकिलिक इंटरवल सही जा रहा है, मैंने आपको कहा इन्वर्जन होने के बाद जो हमने साइकिल पकड़ी वो परफेक्ट जा रही है, और वो सब मार्केट्स में परफेक्ट जा रही है। ऐसा नहीं कि हम खाली यहाँ पर यूएस मार्केट में थे। अगर यूएस के लोग देख रहे हैं, मेरे जितने भी मेरे साथ में सब्सक्राइबर जुड़े, उनको 100% पता है कि कल मैंने क्या बोला था। और बार बार मैसेज आ रहे थे मुझे, सर वो वहीं से डिप हो रहा है, सर वो वहीं से डिप हो रहा है। मैंने कहा नहीं, वो इसके ऊपर क्लोज हो गई, होना पड़ेगा उसको क्लोज, क्योंकि मेरे को राहु मंगल का योग देखना है, इसका असर कैसे नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा। तुम बोल रहे हो ना अंगारक योग, अब तुम अंगारक योग का देखो क्या करता है अंगारक योग, और पीछे तुम्हारा वीनस सुपीरियर कंजक्शन में खड़ा, मार्केट गिरेगा कैसे, गिर ही नहीं सकता मार्केट। तो दैट इज व्हाट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट।
यूएस मार्केट में भी हम 14-15 तारीख तक हम लोग को कोई मुझे टेंशन नजर नहीं आती। आप आए डिप आप बाय करिए। हमने कुछ स्टॉक्स भी वहाँ पे सजेस्ट किए हैं और खुला एकदम वेलकम मैं बोल रहा हूँ। और अभी फिर वापस से मुझे लोगों ने बोला कि सर वो आप बार बार ये बंद क्यों कर देते हैं, इसको मेंबरशिप में ऑफर देना क्यों बंद कर देते हैं। तो ऑफर एक मेरा हमेशा चालू रहता है यार, जन्म पत्री तो मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो हम वहाँ पर देखेंगे, उनको कोई अच्छा पैकेज बना के देंगे। ऑफर चालू है, ऑफर चालू कर दिया, चलो होली के लिए एक ऑफर वापस से चालू, आओ किसको आना है, जुड़ना है और सीखना है, देखना है। क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस रीज़न के कारण क्या हो रहा है और आपको मार्केट को देखना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट गया 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 कहीं नहीं जा रहा, मार्केट बड़ा 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 कहीं नहीं बढ़ रहा। मार्केट मरकरी आपको घुमा रहा है, मरकरी आपके दिमाग को घुमा रहा है और आप घूमते चले जा रहे हो उसके साथ में। और मैंने आपको बार बार बोला ये थर्सडे की एक्सपायरी एक कलेश है। कल इस थर्सडे को आप देख लो क्या कॉल पुट्स का हाल कर दिया उन्होंने। किसी ने सपने में नहीं सोचा कि यहां क्लोज होगी या यहां लो बनेगा, मगर हम एकदम शांत चित बैठे थे क्योंकि हमें पता है कि आज वो लो की डेट है भैया। आज तो लो छापना ही पड़ेगा बाजार को, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, क्या न्यूज, कोरोना लॉकडाउन ये वो। अरे इसी लॉकडाउन में तो तुम 7,500 से 15,000 आ गए। सोचो, दिस इज मरकरी। मरकरी परफेक्ट प्ले कर रहा है आप लोगों के दिमाग के साथ। हर समय आपको अलर्ट रहना है। अगर मरकरी के, मैंने आपको कहा था अगर आप ट्रेडिंग में उसके पेस को मैच नहीं कर सकते हो तो भैया ट्रेडिंग छोड़ दो। और ये 1 लॉट 2 लॉट मैं इंट्राडे कॉल पुट कर लूं, पैसा गंवाने की स्कीम है ये। आपको पोजिशनल ट्रेड करना पड़ेगा अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो। और आप बिना पैसे डाले अगर ये सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए से मैं मार्केट में एंटर कर जाऊं और मैं उसके 1 के 2 कर लूंगा, तो नहीं हो सकता। गारंटेड मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं हो सकता। 2021 में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लगाओ आप स्टॉप लॉस और आपका स्टॉप लॉस नहीं जाए, इस बाजू उस बाजू दोनों बाजू जाएगा। लॉन्ग करोगे तो भी जाएगा, शॉर्ट करोगे तो भी जाएगा। और ये यहां नहीं, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। अभी अब करेंसी में बहुत बड़े बड़े गेम होंगे। देखो आप 2021 में आगे आगे क्या होता है, कैसे मरकरी मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा। सोना चांदी, पागल हो गए लोग, सोना 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 सोना। क्या हुआ सोना चांदी? हम बोल रहे हैं हर घटक में खरीदो चांदी। मरकरी है चांदी, राहु है चांदी, खरीदो, देखना 3 साल बाद क्या होता है। बट MCX पे नहीं, आप जाके थोड़ी थोड़ी चांदी इकट्ठा करो। आप निकालो ना महीने के 2,000 रुपए 5,000 रुपए, करो ना चांदी इकट्ठी और फिर बात करना मुझसे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो कि क्या चांदी ने रिटर्न दिया। जब दिखे चांदी नीचे जाके खरीद लो, 1 कॉइन खरीद लो। लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया, अरे दिस इज द इन्वेस्टमेंट आइडिया। फ्री में बांट रहा हूं, ले लो, खरीद लो चांदी। लेकिन हर घटक पे खरीदते जाओ, डरना मत, घबराना मत। और MCX पे सौदा मत मारना जहां तुमको मार्जिन भरना पड़े। तुमने चांदी खरीदी, चुपचाप घर में लाके रख दो। चांदी घर में रखना वैसे भी बहुत शुभ है, रखो चांदी को घर में। गोल्ड खरीदना है गोल्ड खरीदो, लेकिन मुझे चांदी ज्यादा बुलिश लगती है। मैं चांदी हमेशा सोने से ज्यादा चांदी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि चांदी के बहुत सारे आगे आपको मैं आगे का जो समय देख रहा हूँ उसमें मुझे चांदी के बहुत सारे यूजेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अलग तरीके से चांदी एक रिएक्ट करेगी। क्रिप्टोज में मैं सबको बोलता हूँ भैया मत करो काम क्रिप्टोज में। हम इंडिया में बैठ के कर भी नहीं सकते, बट कुछ बाहर के लोग पूछते हैं बार बार, सर क्रिप्टो में ये क्रिप्टो। मैंने एक ट्वीट करके बोल दिया था 3500 के ऊपर मैं बुलिश हूँ बिटकॉइन में। देखो आप कहाँ तक चला गया। लेकिन वो बहुत वॉलेटाइल चीज है, क्यों करना है ऐसी वॉलेटाइल चीज में ट्रेड? आपके पास है ना अच्छी चीजें ट्रेड करने के लिए, आप इक्विटी में ट्रेड करो ना, आप मेटल्स में ट्रेड करो ना। आग में हाथ डालने को क्यों जाते हो? दूर रहो आग से, जलने दो उसको, आग को मत खुश हो देख के कि यार क्रिप्टो बहुत बढ़ रहा है, बिटकॉइन में ये हो गया, बिटकॉइन में हो गया। अभी गवर्नमेंट कभी किसी दिन बैन लगा देगी, कुछ कर देगी, क्या करोगे? जो देश, हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं चाहती वो काम में हाथ मत डालो, बिकॉज कब कौन सा रेगुलेशन आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बड़े लोगों का काम है, उनको करने दो।
हम अपने धरती पे रहो। तो यहां से क्लियर कट शुक्ल प्रतिपदा की वो आने दीजिए, वहां का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था वो डेट्स पे आप ध्यान दीजिए कि वहां पर अगर कोरोना ने कुछ अपना पीक पैदा कर दिया, वो 1.5 अप्रैल से शुरू होगी। वो शुक्ल प्रतिपदा की जब हमारी कुंडली बन जाएगी, उसके बाद हम वो देखेंगे वो प्लैनेट्स एक्ट कैसे कर रहे हैं। हमने एक खाका तैयार किया है कि वो कैसे एक्ट करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका एक पीक बन के आप इससे बच के निकलोगे। लेकिन फिर दूसरी मुसीबत के लिए रेडी रहना। उस मुसीबत की टाइमिंग में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रैश आएगा। कितना बड़ा क्रैश होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। और वो डेट और टाइम मेरी पहले से निकाली हुई है, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को प्रॉमिस किया कि 15 दिन पहले अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको 101% बोलूंगा ये डेट को आपको बाहर निकलना है, ये टाइम पे आपको बाहर निकलना है। एक भी रुपए का सौदा उस दिन होना नहीं चाहिए। और जिसको शॉर्ट करने में इंटरेस्ट है उसको बोलूंगा जाओ शॉर्ट करो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी शॉर्ट करने की। 72 घंटे में तुमको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला बात खत्म। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। तो होली का त्यौहार है, ना चाहते हुए मैंने आज बहुत कुछ बोल दिया और आपको हिंट्स दे दिए। आपको करना क्या है, आप स्टॉक्स के बिहेवियर को पकड़ने की कोशिश करो। कौन सा स्टॉक किस तरह से कहां पर कैसे एक्ट कर रहा है, बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग। अगर इंडेक्स आपका साथ नहीं दे रहा है, क्यों उसमें दिमाग लगा रहे हो? स्टॉक्स में आओ ना, देखो स्टॉक्स कितने बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हमने कुछ स्टॉक्स की चाल पकड़ ली, बार बार हम उसमें खेल रहे हैं। ब्रिटानिया में हमने 2-3 बार ट्रेड कर लिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सब मेरे ग्रुप के मेंबर्स को पता है। जैसे ही मैं लिखता हूं BR जय श्री राम, दे ऑल आर हैप्पी। उनको पता है इतना पैसा हमारा बनना है, एक ही लॉट, ज्यादा नहीं। क्योंकि हम हर सेक्टर को में एक एक लीडर को पकड़ के रखते हैं। कल हमने एक कॉल दी है, नाम नहीं ले रहा मैं, अगले वीडियो में बताऊंगा उस कॉल का नाम, और उसमें कितने पैसे छपेंगे वो भी बताऊंगा। तो मार्केट अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस के साथ भी आपको सरप्राइज कर सकता है, तैयार रहिएगा। डिप्स आएंगी, हमको डरना नहीं है। जब तक मेरा हिंदू न्यू ईयर नहीं आता, माता जी नहीं आ जाती गुड़ी पड़वा, तब तक आप आराम से रहिए। अब बात थी कि हम होली की कुछ रेमेडीज बताएंगे आप, तो आपको करना क्या है, आप होली के दिन 14 हरी इलायची, 14 लौंग और 1 जायफल, तीनों सामान पंसारी की दुकान पे मिलता है। होली का दहन होगा। आपको क्या करना है, होली का दहन के समय जैसे ही होली जलने प्रज्वलित शुरू हो जाए, ये सबको बोल रहा हूँ, सब कर लेना ये उपाय। अगली होली तक का बचाव करा रहा हूँ तुम्हारा। 2 इलायची और 2 लौंग जाएंगे, पहले 2 इलायची डाल दीजिए, घूमते घूमते परिक्रमा करते हुए 2 लौंग डाल दीजिए, एक परिक्रमा पूरी। आपके पास 14 इलायची और 14 लौंग और 1 ही जायफल। जायफल को और बाकी चीज़ों को पकड़ के रखो। 7 चक्कर काटोगे आप, 7 × 2 14, यानी कि 7 चक्कर में 2 इलायची 2 लौंग, 2 इलायची 2 लौंग, हर चक्कर में डालते जाओगे। उसके बाद आप आके होलिका दहन के सामने खड़े होइए, उस जायफल को अपने सामने रखिए और जितनी भी आपकी मुसीबतें हैं उन सबको ध्यान कीजिए।
पैसा नहीं आ रहा है, घर में प्रॉब्लम है, कलेश है, जॉब नहीं लग रही है, मैरिज नहीं हो रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, उन सब को बोलिए कि हे जायफल महाराज ये सब चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, सब नेगेटिविटी आप ले लो मेरे ऊपर से। 8वें चक्कर में उस जायफल को वहाँ होली में ऐसे प्रवाहित करिए, ऐसे प्रवाहित इन द सेंस ऐसे डालना, हाथ जोड़िए, 8वां चक्कर पूरा कीजिए, हाथ जोड़िए और मन में ये कामना कर लीजिए अपने इष्ट को याद करके। नहीं आपका कोई इष्ट है, मेरे महाराज को याद कर लीजिए, नारायण को याद कर लीजिए, भगवान कृष्ण को याद कर लीजिए, हनुमान जी को याद कर लीजिए, हाथ जोड़िए और ये मान के कि सब कुछ मेरा इस होलिका दहन में सारी नेगेटिविटी चली गई मेरे अंदर से, मेरी सारी मुसीबतें आज से ख़त्म। 8 राउंड पूरा करके सीधा घर आना, किसी से कोई बातचीत मत करना, आके घर पे हाथ मुँह धोना, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में हाथ जोड़ लेना और बोलना प्रभु मैं ये करके आ गया हूँ, अब बाकी आपके हाथ में। मैं तो ये तो नहीं बोलता कि इससे कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन करके देख लेना, अगर चेंज नहीं आया तो मुझे मेल कर देना। दूसरा, पूर्णिमा है उस दिन, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, खीर बनाओ, चंद्रमा की रोशनी में 1 आध घंटे रखो रात को, दोनों हस्बैंड वाइफ उस खीर को खा लो, आपके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू होगी, आप एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे, कोई तकरार हो रही होगी तो मिट जाएगी। अन्न का दान करो उस दिन, महादान बोला गया अन्न का दान, उस दिन अन्न का दान करो। जाओ उठाओ गाड़ी, अपना गाड़ी घोड़ा हाथ जो भी है, आटा चावल चीनी वट एवर इट इज, किसी गरीब को दो, उसको बोलो उसको उसका बना के खाना खाना। देखो कैसे आपके प्लैनेट्स पॉजिटिव होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर हॉरोस्कोप इज, मैं ये बोल रहा हूं। चौथी चीज, कई लोगों को मैंने जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उनको बताया कि पूजा क्या करनी चाहिए। अगर आपको पता है आपको क्या पूजा करते हो आप रोज, तो आप वो कर लीजिए रात को, होलिका दहन की रात्रि में। और आपको अगर नहीं पता है और आप चाहते हो कि आपको शुरू करो, तो 7 बार जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होए, 7 हनुमान चालीसा पढ़ लेना रात को, आसन लगा के सरसों के तेल का दीपक, या आप जो पूजा करते हो, अगर नहीं करते हो कोई पूजा तो ये कर लेना, और फिर डेली उसको करो, सिद्ध हो जाएगी, फल देने लगेगी आपको। हालांकि उसमें और भी सारी कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो हम चार्ट देख के बताते हैं कि पूजा करनी कैसे, लेकिन ये कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। बाकी तो पवन पुत्र पवन के हर कण कण में मौजूद है, जब वो हाथ पकड़ लेंगे ना तो ये टेक्निकल फंडामेंटल और हमारे एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर पाएंगे, सब ऐसे ही घूमते रहेंगे और वो आपको निकाल के ले जाएंगे। एनीवेज, आज बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ समझाया, वादा किया था, वादा निभाया। आपके ऊपर है, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे बहुत अच्छा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, @अतुल ट्विटर हैंडल है, उस पर नज़र रखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ मैं ट्वीट डालता हूँ। मैंने बार बार आपको बोला है, मुझे आज पता है कि मुझे यहाँ से दिसंबर तक कौन सी डेट को कौन से टाइम पे कौन सा ट्वीट डालना है, और हर ट्वीट में मतलब छुपा है। मुझे पूछने मत आना कि मतलब क्या है इसका, मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको समझना है। और जो मैं बताने वाला हूँ मैं सब कुछ बता दिया है। तो नारायण
कृपा करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा डोर ओपन है atul.maheshwari@gmail.com। दुनिया की कोई से भी बाज़ार में आप ट्रेड कर रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव ऑफ़र चालू कर रहा हूँ 1 अप्रैल से, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपको मैं ग्रुप में शामिल करूँगा, आपके हॉरोस्कोप देखूँगा और भी बहुत कुछ आपको दूंगा। और ये याद रखना, मेरी बात मैंने बोला था कि क्रैश की विंडो, वो क्रैश की विंडो के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप मेरे उस ग्रुप के सेटिंग में शामिल हो गए। तो आप इन्वेस्टर हैं तो, आप ट्रेडर हैं तो इमेंसली आपको बेनिफिट करेगी। ओम नमो नारायण।